राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आज अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये कार्रवाई आज नदी के किनारे वार्ड नंबर 16 और 17 के जंगलेश्वर क्षेत्र में होगी, जहां पर 1450 से अधिक अवैध मकान और दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। इस मेगा डिमोलिशन में 700 से ज्यादा नगर निगम कर्मचारी और साथ ही 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिए राजकोट के अलावा मोरबी, सुरेंद्रनगर और जामनगर से भी पुलिस बलों को तैनात किया गया है। वहीं फायर ब्रिगेड की भी तैनाती की गई है। जानकारी के मुताबिक यहां पर 40 से 50 साल से अतिक्रमण था और प्रशासन ने कई बार नोटिस देकर अतिक्रमण ना चलाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन आरोपी नहीं माने तो अब कानूनी नोटिस का समय आ गया है और समय सीमा पूरी होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो रही है। राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। ये आपको बता दें, कार्रवाई आज नदी के किनारे वार्ड नंबर 16 और 17 के जंगलेश्वर क्षेत्र में होगी, जहां पर 1450 से अधिक अवैध मकान और दुकानें हैं जिनको गिराया जाएगा। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अतुल, राजकोट में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कैसी तैयारी है, अभी कहां तक ये एक्शन पहुंचा? देखिए, प्रशासन ने जो भी अवैध मकान जंगलेश्वर इलाके में थे उन सभी मकानों में रहने वाले लोगों को नोटिस दिया था और कहा था कि अपने जो भी सामान है उसे हटा लिया जाए। और ये जो समय अवधि है वो आज सुबह समाप्त हो चुकी है। और मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जंगलेश्वर इलाका जो कि राजकोट के आजी नदी के पास स्थित है। इस नदी के आसपास यानी कि नदी के किनारे पर कई सारे मकान यानी कि 1450 जितने मकान और दुकान जो हैं उनका अवैध निर्माण किया गया था। तस्वीरों में फिलहाल आप देख पा रहे हैं जेसीबी मशीन एक्शन में दिखाई पड़ रही है और 64 जितनी जेसीबी मशीन के माध्यम से आजी नदी के किनारे जो भी अवैध मकान और दुकान बनाए गए थे उन्हें फिलहाल डेमोलिशन उनका जारी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं राजकोट नगर निगम के जो कर्मचारी है और बड़ी संख्या में लगभग 1500 से अधिक, और न मात्र राजकोट लेकिन आसपास के जिले जहां मोरबी, जामनगर और सुरेंद्रनगर जिले की पुलिस की भी मदद इस पूरे डिमोलिशन में ली गई है। और तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं लगातार जो जेसीबी मशीन्स हैं वो जिन इलाकों में डिमोलिशन करना है, जिन गलियों में जिन अवैध मकानों का डिमोलिशन करना है, उसकी कार्यवाही लगभग बीते आधे घंटे से शुरू कर चुके हैं। और बात करें तो इस पूरे डिमोलिशन के अंदर न सिर्फ पुलिसकर्मी लेकिन नगर निगम के कर्मियों के साथ ही फायर ब्रिगेड और पीजीवीसीएल की जो टुकड़ियां हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पे की गई है। और लगभग आज शाम या तो कल सुबह लगभग ये पूरा जो डिमोलिशन है उसकी कार्यवाही जो है वो पूर्ण होगी। लेकिन कई सारे ऐसे भी यहाँ पे मकान मालिक हैं जिन्होंने अपने जो मकान है उनमें से जो खिड़की, दरवाजे, जो दुकानें हैं, अगर उनके शटर हैं वो पहले से निकाल लिए हैं। और जो बुलडोजर है उसकी जो कार्यवाही है वो जैसे ही आज शुरू हुई है तो कई सारे मकान ऐसे हैं जिनमें से जो भी उसके अंदर रहने वाले लोग थे उन्हें मकान खाली कर लिया। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि हमारी एक ही मांग है, अगर हमारा घर तोड़ा जा रहा है, अवैध बताया जा रहा है तो हमें मकान के सामने मकान मिले। लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं दिए जाने का दावा किया जा रहा है। और बीते लगभग 40-50 सालों से ये पूरा अवैध एक के बाद एक मकान। लेकिन अमृत, सवाल तो यही है कि आखिर 40 से 50 साल से ये अतिक्रमण चल रहा था, ऐसे में इतनी देरी क्यों हुई इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, बताया ये जा रहा है कि इसके पहले भी कई बार यहाँ पे बुलडोजर एक्शन किया गया है, लेकिन समय समय पे बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से अतिक्रमण यहाँ पे देखने को मिला। और परिणाम ये है कि आज फिर से एक बार 1450 से अधिक जो अवैध मकान और दुकानें हैं उन पर बुलडोजर कार्यवाही करने के लिए प्रशासन फिर एक बार मजबूर हो गया है। लेकिन इस बार प्रशासन का कहना है कि जो बुलडोजर एक्शन होगा उससे आने वाले दिनों में राजकोट में जो आजी नदी जो है वो जो यहाँ से गुजरती है उसकी वजह से जब उसमें बारिश होती है तो उस नदी के अंदर बाढ़ की स्थिति आती है जिससे राजकोट शहर को परेशानी होती है। अगर इन अवैध मकानों को अगर तोड़ गिराया जाएगा तो ये जो पूरा जो बाढ़ की समस्या है उसका भी हल होगा। और साथ ही में 15 मीटर का एक टीपी रोड बनाने की भी घोषणा राजकोट नगर निगम ने अपने जो बजट है उसमें घोषणा की है। तो यानी कि यहाँ से आवाजाही का भी जो के खिलाफ ये अभियान थोड़ा देरी से चला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका।